नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आर्यस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आर्यस के स्टडी पॉइंट में। आज इस पे हम आज लेके आए हुए हैं क्लास 10th वालों के लिए जो साइंस का जो चैप्टर है विद्युत, उसके जितने भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम 2026 यानी कि 25 फरवरी को जो फंसने वाले हैं वो सब यहाँ पर क्या करेंगे, उसका निपटारा करेंगे। यहाँ से 1 नंबर से लगा के 5 या 6 नंबर तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सब चीज देखने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आज का सेशन कैसा रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट क्या कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और आज का टॉपिक हमारा है मेरे प्यारे बच्चों जितने भी विद्युत के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, उसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर निपटारा करेंगे और आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और आप समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है, आज से मैक्सिमम आज कितने आज हो गई है, आज डेट तो नहीं शेयर करेंगे लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आज बता दूं आपका, तो आज से 9 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं। ठीक है, कितने दिन बचे हुए हैं, 9 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 9 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं। आज से मेरे प्यारे बच्चों आपको एक रण बना के चलना है कि एग्जाम में हमको क्या करना है, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रतिदिन ठीक है उस तरीके से बताएं। अगर आप एक मन से तैयारी करें तो एक मन से 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो है आज से 9 दिन बचे हुए हैं। इसका मतलब आपको 5, 6, 7 आज जितना भी पढ़ेंगे 6 घंटा तो आपका समझ लीजिए कि पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को 1 घंटा अवश्य दीजिएगा, तभी आपका क्या होगा, एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स के और वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। और आज हम वही क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पर ठीक है जो 2020 से लगाकर 2025 तक जो पूछे गए हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज सेशन को लाइक शेयर ही कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आज से 9 दिन में, ठीक है, आज से आपको 9 दिन में एक रण बना के चलना है। ऐसे रण बना के चलना है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ भी हो जाए, मतलब समझते हैं ना, कुछ भी हो जाए आपको 5 से 6 घंटे अवश्य देना है। ठीक है, 5 से 6 घंटे आपको अवश्य देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द आर्यस के स्टडी पॉइंट में। मेरे प्यारे बच्चों आप भूल तो नहीं गए हो कि साइंस का जो लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, कितने तारीख से चलने वाली हैं, फटाफट कमेंट में बताइए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। ठीक है, वो बहुत ही लाजवाब होगा, थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन मस्ती से चलेगा। ठीक है, आपको मस्ती से पढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे मेरे प्यारे बच्चों को क्या लगेगा कि हाँ, लगेगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है हंसते खेलते हुए। इतना टाइम निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। तो ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे और इसको समझेंगे भी। ठीक है, इसको एक में नहीं गड़बड़ना है, मतलब कि एक में नहीं मिक्स करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक्स। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक चावल के मतलब एक चावल नहीं है, एक चालक। ठीक है, सॉरी, एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है।
कितना है 9.6 ओम है, जरा ध्यान दीजिएगा। और उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, और उसके जो सिरों के बीच में जो विभवांतर लगाया गया है वो कितना लगाया गया है मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, वो लगाया गया है 12 वोल्ट का विभवांतर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, चालक में, ठीक है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि चालक में जो विद्युत धारा बह रही है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, सबसे पहले चालक में दिया है प्रतिरोध, मतलब कि जो प्रतिरोध है वो कितना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है चालक में, क्या, चालक में चलने वाला, चालक में क्या, चालक में प्रतिरोध, ठीक है, चालक का प्रतिरोध, ठीक है। हम लोग चालक का ही लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक का प्रतिरोध, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चालक का प्रतिरोध कितना है, चालक का प्रतिरोध मतलब कि R कितना है, ठीक है। प्रतिरोध मतलब कि R जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर R दिया हुआ है वो 9.6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों और कुछ दिया है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, तथा इसमें जो वोल्ट बह रही है, तथा जो इसमें वोल्ट है लिखेंगे, तथा जो इसमें वोल्ट है यहाँ पे लिखेंगे, तथा इसमें वोल्ट जो है, वोल्ट क्या, जो इसमें वोल्ट है वो कितना दिया हुआ है, वोल्ट मतलब कि वोल्ट, ठीक है, क्या है, वोल्ट जो है यहाँ पर 12 वोल्ट विभवांतर, मतलब कि विभवांतर पर आई एम्पेयर की धारा बहती है। यहाँ पर जो धारा बहने वाली है वो 12 वोल्ट के विभवांतर धारा आई पर बहने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वोल्ट कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, प्रतिरोध निकालना है, मतलब कि यहाँ पर निकालना है क्या, आई निकालना है। तो यहाँ पर जब आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आई कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या, आई निकालने के लिए ओम के नियम से चलते हैं आगे को, क्या, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ठीक, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से जब आगे को हम लोग चलेंगे, तो जब ओम के नियम से आगे के चलेंगे तो सबसे पहले ओम का सूत्र लगाएंगे। कौन सा ओम का सूत्र, आपको मैंने 1 नहीं 1000 बार बताया है, ठीक है, 1 नहीं हमने 1000 बार बताया है, ठीक है, कि आई बराबर V बटे R, या फिर क्या होता है, R, या फिर क्या होता है, R बराबर V बटे आई, ठीक है। ये हमारे दो सूत्र हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन सा वाला सूत्र यूज करने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर जो R दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 9.6 दिया हुआ है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, जायज सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आई बराबर क्या आएगा, 120 बटे 96 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कटेगा, ठीक है, यहाँ पर जब कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि 96, ठीक है, 96 पंचे, मतलब कि यहाँ पर जो इसका आने वाला है वो कितना आएगा, यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आई बराबर क्या आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग यहाँ पर
आप लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, मतलब कि 96, ठीक है 96 अभी कट रहा है तो कट जाएगा, आप लोग काट लीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। कोई इशू आती हो अगर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं कहाँ पर इशू आ रही है, तुरंत रिप्लाई मिलेगा सर, तुरंत रिप्लाई देंगे आपको। और मेरे प्यारे बच्चों, जब ये निकल के आया तो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग देंगे। अभी देखिए यहाँ पर 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे 5 को, ठीक है। तो जब 4 से 5 को भाग देंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया 0, और यहाँ पर जब पॉइंट बढ़ा के 1 0 तो यहाँ पर जायज सी बात है, कहाँ, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, और मैंने फिर पॉइंट बढ़ा लिया, ठीक है। जब यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया तो कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा जल्दी से कमेंट में बताइए, यहाँ पर कितना बचा जल्दी से कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितने बचेगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट तो लगा ही है, 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 5 4 पंचे 20 हो जाएगा, मतलब कि इसका क्या कर दिए हमने, निपटारा कर दिए। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है तो हम लोग यहीं पे लिख देंगे कि आई बराबर कितना, 1.25, ठीक है, 1.25, मतलब सॉरी 1.25, ठीक है, 1.25 ये हमारा क्या निकल के आ गया, एम्पियर धारा। आई का मात्रक, मतलब जो धारा आई होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट, ठीक है, कितना निकल के आ गया, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए किसका किसका सही है, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम्पियर लिख लीजिएगा आप भी, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, आप भी लिख लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर क्लियर हो गया। और इसके जरिए बहुत लाजवाब तरीके से आपको क्या किया, बताया, ठीक है, क्या किया, बताया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, कहेंगे सर आपने बोला ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो अभी हम इधर गए उधर गए, इतने में तो बहुत बच्चे होशियार हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। देखिए हम भी अपने जमाने के बहुत ही होशियार आदमी थे, मतलब लड़के थे, ठीक है। तो हम भी स्क्रीनशॉट फट से देखते, टीचर घट गया तुरंत हम लोग क्या करते थे, स्क्रीनशॉट ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर कह रहा है कि एक विद्युत हीटर, क्या, एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है, मतलब कि 150 ओम है, तथा इसमें 1 एम्पियर तक की, क्या, इसमें 1 एम्पियर तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसे 220 वोल्ट मेंस, ठीक है, 220 वोल्ट मेंस प्रयुक्त करने के लिए कम से कम, ठीक है, क्या, कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगा जिससे हीटर सुरक्षित रहे। वेरी सिंपल। और ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया है और डायरेक्टली 2024 में पूछा गया, डायरेक्टली 2024 में पूछा गया। अब डायरेक्टली अब देखिए तो यहाँ पर 20 मतलब कि 4 साल बाद इसे यहाँ जब पूछा गया तो 2 साल बाद फिर पूछा जाएगा, ठीक है, तब फिर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 3 बार आया है, एक बार फिर आएगा आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए भी एक बार आएगा मेरे बच्चों को, 3 से 4 नंबर देके जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, ठीक है। तो चलते हैं फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या माना, क्या माना, ठीक है, क्या माना, माना हीटर के प्रतिरोध R, ठीक है, माना हीटर के प्रतिरोध R, ठीक है, माना हीटर के, क्या, हीटर के प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध R, क्या, हीटर के प्रतिरोध R, मतलब कि यहाँ पर R को हम लोग कैसे लिखेंगे, 150 ओम है, ठीक है, 150 ओम है, कितना, R 150 ओम है, साथ में क्या है, साथ में R श्रेणी भी तो है, तथा इसमें क्या है, R श्रेणी क्रम में क्या होगा,
लगाया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे अतः, तथा, अतः या तथा कोई चीज लिख लीजिए, तथा क्या, तथा क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा क्या होगा, तथा साथ में जो होगा क्या, तथा साथ में, ठीक है, तथा साथ में आर श्रेणी क्रम, ठीक है, आर श्रेणी क्रम, ठीक है, आर क्या, आर श्रेणी क्रम में लगाना होगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होगा, लगाना होगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाना होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या होगा, लगाना होगा, ठीक है, क्या होगा, लगाना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सूत्र लगाएंगे, तब सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम लोग जो सूत्र लगाएंगे, जल्दी से आपको भी सूत्र लगाना है, वो सूत्र लगाएंगे क्या, v, ठीक है, क्या लगाएंगे, v बराबर आई, ठीक है, और प्लस में लिखेंगे r प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखते हैं कुछ, कि यहाँ पर देखते हैं कि 12, अब यहाँ पर 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर जब वोल्ट है 220, तो 220 ही लिख लेंगे, ठीक है। और आई है नहीं, आई नहीं है, तो आई ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बराबर 1, ठीक है, क्या लिखेंगे बराबर 1, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे बराबर 1 और फिर क्या लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे, ठीक है। अब कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 1 क्यों लिख दिया, तो 1 नहीं लिखना है, यहाँ पर आई लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका जो मान है यहाँ पर अभी आई बचा हुआ है, तो हम लोग आई लिखेंगे, इसको 1 नहीं मानेंगे। यहाँ पर मैथ नहीं, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो R कितना है, तो यहाँ पर R जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको बता दूं कि 150 ओम है, और प्लस में फिर R लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा, 220, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 220, और फिर आगे क्या होगा, ठीक है, फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा, फिर क्या है का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब पक्षांतर करने पर ये माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और फिर यहाँ पर 150 इसको माइनस कर देंगे, 150 इसको माइनस कर देंगे। अब जब 150 220 से 150 माइनस करेंगे, तो इसका जो R का जो आने वाला है उसको आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, कमेंट में बताइए। वेटिंग है, वेटिंग, हाँ हम वेटिंग करते रहेंगे, बताइए कमेंट में बताइए, हम खड़े रहेंगे ऐसे ही, आप कमेंट में बताइए, तो जल्दी कमेंट में बताइए जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी बताया नहीं, बताया ना अभी, चलिए, नहीं बताया तो हम बता देते हैं, कितना आएगा, 70 आएगा। कैसे आएगा, 220 से जब 150 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 70 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर उसका भी है हमारे पास सॉल्यूशन उसका भी है हमारे पास, ठीक है। मेरा लैपटॉप हुआ कुछ खड़बड़ हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फटफट लिख देते हैं। चलिए, तो हम फिर से आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा है मार्कर हमारे हाथ से क्यों छूट रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दरअसल बात यह है कि हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है, इसीलिए जो है हाथ पैर और सर में दर्द
वगैरह वगैरह जो कुछ भी है दिक्कत परेशानियां, उसका सामना करते हुए हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जिससे क्या हो हमारे बच्चे बहुत ही आगे बढ़े। ठीक है, हमारी हमारी ड्यूटी है आपको आगे बढ़ाना और आपका कर्तव्य है आप आगे बढ़ना। ठीक है, अब कहेंगे सर ये ड्यूटी और कर्तव्य क्या होता है। देखिए बात एक ही है, ड्यूटी को इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, तो बात वही है, हमारी ड्यूटी आपकी ड्यूटी सेम टू सेम ड्यूटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपनी ड्यूटी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20 ओम और 24, ठीक है 20 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम और काहे में तीनों में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि सर सब मोस्ट ही है। देखिए मोस्ट इसलिए है क्योंकि सर सब मोस्ट है, तो इसलिए मोस्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे सारे मोड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हम अपने हाथों से बनाए हैं। ठीक है, मतलब पता नहीं कितनी बुकों से ढूंढ के लाए हैं, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पर अब हम लोग कहाँ से लेके आए हैं, ठीक है, वो आपको कहाँ से बताएंगे, कहाँ से लेके आए हैं ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी बुक एनसीईआरटी से, जिससे यूपी बोर्ड का क्या बनता है, गेस्ट पेपर बनता है, उसी से हम लोग लेके आए हुए हैं। हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, लोगों का तो पता नहीं कहाँ से लाते हैं, लेकिन हम जो है एनसीईआरटी से लेके आते हैं। जो यूपी बोर्ड वाले क्या करते हैं, यूपी बोर्ड वाले क्या करते हैं, एनसीईआरटी को उठाए और बस छापना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, छापना शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। ठीक है, पहला क्या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, इधर ऐसे लिखेंगे 20 ओम और 24 ओम और कितना, और 30 ओम। ठीक है, और कितना, और 30 ओम को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, श्रेणी क्रम में फटाफट जोड़ दीजिए। आपको श्रेणी क्रम का सूत्र बताया है ना हमने, आर वाला, आर बराबर R1 प्लस R2 और प्लस जितनी संख्या हो उतनी R3 R4 बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आर बराबर R20 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 24 और प्लस का 30 कितना हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर आर बराबर कितना आएगा आपको कमेंट में बताना है, सबको डिवाइड करना, मतलब सबको क्या करना है, जोड़ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे हम, यहाँ पर जोड़ के आपको बता रहे हैं 4 4 4। ठीक है, 2 2 4 4 3 7। ठीक है, 4 3 7। तो यहाँ पर कितना आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आप जान ही गए होंगे। तो यहाँ पर आने वाला है 7। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 74। क्या हुआ, श्रेणी क्रम को हमने देख लिया, अब हमको समांतर क्रम को देखना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, समांतर क्रम को देखना है। तो वही वाला सिस्टम 20 ओम और कितना है 24 ओम और कितना है 30 ओम। ठीक है, इनको क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, कैसे, इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं फटाफट। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। देखो इधर उधर कैसे भी लिखें, लेकिन आपको अच्छे तरीके से लिखना है। हम हमारा पर्पज यहाँ पर है कि हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सूत्र, समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे, समांतर क्रम के सूत्र से, समांतर क्रम का सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सूत्र होता है 1/r बराबर के 1/r1। ठीक है, प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 की जगह पर 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/r2 की जगह पर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 हो जाएगा। और प्लस का 1/r3 की जगह पर 30 हो जाएगा। अब इसका सबका हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फटाफट कमेंट में बताइए। क्योंकि सर आप बार बार हमसे कमेंट में ही पूछते रहते हैं। तो देखिए कमेंट में हमारा पूछने का ये मकसद है कि सर आप यहाँ पर
पर आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका माइंड सेट यहाँ पर होगा तो फिर आपका क्या होगा, जब माइंड सेट हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, फटाफट वही करेंगे जो यहाँ पर करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो फटाफट आप करेंगे। ठीक है, और जब आप फटाफट करने लगेंगे तो यूपी में क्या करेंगे, टॉप करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसके देख लेते हैं एलसीएम क्या निकल के आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि 20 पंचे, ठीक है 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 निकल के आ रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसा कि नीचे आए सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि नीचे जो है बिल्कुल सेम टू सेम आए। ठीक है, कैसा है, सेम टू सेम आए। तो यहाँ पर 20 छक्का कितना होता है, 20 छक्का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 20 छक्का 120 होता है। ठीक है, इसे थोड़ा लिखते हैं, 120 होता है, 20 छक्का 120 होता है, 6 लिख लिया प्लस, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 24 पंचे कितने होते हैं, 24 पंचे 120 होते हैं ना, 24 पंचे 120 होते हैं ना, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, तो 120 तो लिखेंगे नीचे, और प्लस 30 बचा है, तो 30 3 3 3 6 3 3 3 चक्कू 12, मतलब कि 30 चौके कितने हो जाएंगे, 30 चौके कितने हो जाएंगे, 30 चौके भी 120 हो जाएंगे। तो मेरा प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सिस्टम इसका निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर 1/r बराबर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर 15/120 निकल के आ रहा है। राइट 6 4 10 5 15, 15/120 निकल के आ रहा है। राइट ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 15 15, ठीक है, और 15 15, और मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ पर 8 से क्या करेंगे, जब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 8 से उसको जब भाग देंगे किसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर 15 15, और यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, 8 दूनी 12 प्लस 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। राइट ना। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि r बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो r बराबर 8 ओम आ रहा है। राइट ना, 8 ओम ही तो आएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए, दोनों दिक्कत बा, दोनों दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत है, हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब जो यहाँ पर करना है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, जरा ध्यान से देखने की बारी है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध भी समांतर क्रम में भी जुड़े हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध की दशा ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है, दशा ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है, और ना ही यहाँ पर कोई दिक्कत आनी भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में चल रहा है कि यहाँ पे सर जो है 8 कैसे आए, यहाँ पर जो है 8 कैसे आए, है ना। राइट आंसर ना। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पर 8 आ कैसे गए, यहाँ पर 8 कैसे आ गए, कैसे आ गए 8, है ना, है ना। राइट है ना, कि कहेंगे कि यहाँ पर 8 कैसे आ गए। तो यहाँ पर देखिए, हम एक और टॉपिक बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और टॉपिक बढ़ा देते हैं। 8 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, हटा दिया। 5 चक्कू 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा जल्दी से कमेंट में बताइए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, देखिए 15 कम 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए वही चीज आ रही है घुमा फिरा कर। ठीक है, क्योंकि इसका कोई मटेरियल नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर घुमा फिरा कर वही चीज आ रही है। कितना आ रहा है, यहाँ पर वही चीज आ रही है। ठीक है, कितना आ रहा है, वही चीज आ रही है ना, कोनो दिक्कत तो नहीं है, कोनो दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर r बराबर कितना आ गया, 8 ओम आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसको आप लोग रफ कर दे, हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, आप 4 देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो कह रहा है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडली कैसे संयोजित करें, कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम, ठीक है, अधिकतम, पहला अधिकतम, दूसरा न्यूनतम या न्यूनतम प्रतिरोध से प्राप्त हो सके। प्रपथ का आरेख भी बनाना है, प्रपथ का जो होगा उसको आरेख में भी आपको क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब अधिकतम प्रतिरोध जब प्राप्त होगा तो श्रेणी क्रम में जब होगा तभी तो प्राप्त होगा ना। ठीक है, ये ड्राफ्टवा है, ये ड्राफ्ट है यार इसके सर, मतलब ये आप लोगों की ड्राफ्ट है। ठीक है, ये आप लोगों के ड्राफ्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मतलब 4 देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहला अधिकतम, क्या, अधिकतम प्रतिरोध, क्या, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, क्या, प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। काहे में जोड़ना होगा, हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। काहे में जोड़ना होगा, ठीक है, काहे में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, काहे में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे। अब सबसे पहले R वाला सूत्र लगाएंगे, R1 प्लस R2, मतलब श्रेणी क्रम वाला सूत्र हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो R बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 4 है प्लस 8 है प्लस 12 है। ठीक है, एक इधर और बढ़ा लेते हैं, और प्लस का कितना है, प्लस का 24 है। ठीक है, तो प्लस का 24 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो निकल के आएगा, तो R बराबर कितना निकल के आएगा, सबको इन्वाइट, मतलब सबको जोड़ के जल्दी फटाफट हमको बताइए कितना निकल के आएगा। जल्दी फटाफट बताइए, हम यहीं है, जा नहीं रहे, कहीं भी नहीं जाएंगे, आप लोगों को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, हम छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 और 8, और मेरे प्यारे बच्चों 4 और कितने हो जाएंगे, 8 और यहाँ पर 3 और 1 4, मतलब कि कितने हो जाएंगे, यहाँ पर इधर इसका सबका निकल के आ रहा है 8। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है 8 और 2 1 3 और 1 4। ठीक है, 1 4, तो कितना निकल के आया, 48 ना, 48।
48 ही निकल के आया ना, कोनो दिक्कत तो नहीं है। 48 ही तो आ रहा है। एक बार आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, अब हम कह रहा है कि आलेख, देखिए आलेख बनाना है, यहाँ पर पर्वत का आलेख बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आलेख एक बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक आलेख बनाएंगे, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आलेख बनाएंगे, ठीक है। कैसा आलेख बनाना है, कैसा आलेख बनाना है हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। कैसा आलेख बनाना है, ऐसा आलेख बनाना है, ऐसा आलेख बनाना है, ठीक है, ठीक ठीक। आप लोग बढ़िया बनाइएगा, ठीक है, आप लोग बढ़िया बनाइएगा। कैसा बनाएगा आप लोग बहुत बढ़िया बनाएंगे, ठीक है, आप लोग बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। आप लोग कैसा बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले संख्या लिखेंगे, मतलब कि 4 ओम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कौन सा ओम लिखेंगे, 8 ओम लिखेंगे, ये वाली लाइन 8 ओम की हो गई। फिर ये वाली 12 ओम की हो गई, और सबसे नीचे हो गई 24 ओम की हो गई, ठीक है। और ये कितना हो गया, इधर ना ए है ना इधर बी, क्योंकि ना ए में पूछ रहा है ना ही बी में पूछ रहा है, ठीक है, ना ए में पूछ रहा है ना बी में पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में, देखिए सब समांतर ही है, तो अब हम सबसे पहले इसको समांतर क्रम में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ठीक है, और 24 ओम को समांतर क्रम में रखने पर, काय में, समांतर क्रम में रखने पर, समांतर क्रम में रखने पर, ठीक है। तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, 1/r 1/r1 और प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3, ठीक है, और 1/r4 लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1/r बराबर कितना आ जाएगा, 1/r1 का मतलब 4 प्लस 1/r2 का मतलब 8 प्लस r3 का मतलब 12 और प्लस 24 और प्लस का कितना 12 24 हो गया, ठीक है। कितनी 1 2 3 4 संख्या 1 2 3 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/r, अब जल्दी से इसका एलसीएम में करवाइए, फटाफट कमेंट में बताइए, फटाफट। आप जब कमेंट में बताएंगे तो हमको बहुत आसानी होगी, मतलब थोड़ी बहुत हमको क्या हो जाएगी, वो क्या बोलते हैं ना कि हेल्पवा मिल जाएगी, ठीक है। तो हेल्पवा मिल जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से बताइए, ठीक है। तो 12 छक्का कितना हो जाएगा, 12 4 छंग 24, ठीक है, और प्लस 8 के 8 दूसरा 8 24, मतलब 8 के 8 24, और ठीक है, और प्लस 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, राइट ना, ठीक है। तो 1/r बराबर क्या, 1/r बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, 6 4 10 11, ठीक है, 11/24 हो जाएगा यहाँ पर, राइट ना। 11/24 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 11/24 आ रहा है ना, जल्दी जल्दी से बताइए कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 6 4 10, ठीक है, और 2 12, सॉरी 12 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए, 12 एकम 12 12 दूनी 24, तो यहाँ पर r बराबर 24 ना, राइट ना, 24 ही आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, 24 ही तो आएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है। यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 आएंगे, ठीक है, 4 नहीं आएंगे, 2 आएंगे, सॉरी 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 सॉरी, हाथ जोड़ के आपसे सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। पता है क्योंकि स्वास्थ्य नहीं सही है, इसीलिए कुछ जो है बोलते कुछ और है और लिखते कुछ और है, उसके लिए क्षमा प्राप्ति। बट आपको क्या करना है, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं तो आपको मुंह पर ध्यान देना है, ठीक है, जिससे आपका जो होगा माइंड सेट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आगे को देखते हैं।
आगे को जो मेरा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको घबराना नहीं है देख के। ठीक है, इसको देख के क्या घबराना नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करें, बारीकता से बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित परिपथ में, ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध से क्या प्रवाहित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रवाहित का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा, ये वाला आपका है पहला। ठीक है, इसमें का जो होता है, इसमें का जो प्रवाहित मान है क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका ही प्रवाहित ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 ओम, ऐसे देखो धारा चल रही है, धारा ऐसे चल रही है, ऐसे जाके ऐसे, तो मतलब 3 ओम और 3 ओम काहे में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, काहे में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एक ये वाला 3 ओम, सबसे पहले लिखेंगे पहला कि क्या लिखेंगे कि 3 ओम, क्या 3 ओम और 3 ओम सबसे पहले क्या है, श्रेणी क्रम में, काहे में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या जोड़ने पर, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, काहे में, जोड़ने पर। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे, एक आर वाला, कौन सा आर वाला, आर बराबर R1 और प्लस का R2। ठीक है, प्लस का क्या, R2 प्लस का R3। बहुत ज्यादा ही जुकाम हो गया, सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स है हमको। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप सेशन को शेयर नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते हैं, क्या सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ। ठीक है, R3 और फिर R बराबर क्या हो जाएगा, R1 की जगह पर रख देंगे 3 और फिर 3 और फिर क्या, 3 2 ही है तो 2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 6 ओम क्या है, समांतर क्रम में है ना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 6 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखते हैं, कोई इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर लिखेंगे कि 6 ओम क्या, 6 ओम और 6 ओम को काहे में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में काहे में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, राइट ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 ओम यहाँ पर समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, 1/R बराबर 1/R1 और प्लस का 1/R2। ठीक है, तो यहाँ बटे 1/R1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 बराबर 6 और प्लस का 1/6। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1/सॉरी 2/6 निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसको काट देंगे तो 2 1 2 और 2 3 6। तो यहाँ पर R बराबर कितना निकल के आ रहा है, 3 ओम निकल के आया ना, 3 ओम निकल के आया ना, राइट ना। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं कुछ वोल्ट दिया हुआ है, तो 3 ओम वोल्ट दिया है। सबसे पहले हम लोग वोल्ट वाला सूत्र लगाएंगे जो आपको मैंने बहुत ही बार बताया है, कौन सा, I बराबर V/R। ठीक है, तो I बराबर वोल्ट कितना है, 3 है, R कितना है, 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 एम्पियर ना हो जाएगा, 1 एम्पियर ना हो जाएगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल है ना, 1 एम्पियर आ गया आंसर आपका। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रफ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रफ कर देंगे इसको। ठीक है, इसको भी रफ कर देंगे, इसको भी आधा आधा रफ कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। फट 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 कर दिए हमने। क्वेश्चन नंबर जो बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इनके बीच क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एक ये है, एक बार ए और बी के बीच में जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, यहाँ पर जो श्रेणी क्रम में दिए हुए 1 2 3, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में सबसे पहले लिखेंगे कि 1 ओम, ठीक है, और 2 ओम और कितना, 3 ओम को हम लोग सबसे पहले, अंक कितनी भी दी हो, देखिए एग्जाम में यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 0 से आपको लेवल 0 लेवल से आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है,
तो आपको बड़ा वाला भी क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हो ही जाएगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए, तो इन उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, काहे में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, काहे में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मेरा लैपटॉप डाउन हो गया है, तो इसको क्या करते हैं, इससे आप लोगों को हम देखते रहते हैं कि कमेंटवा कैसे का कर रहे हो। कमेंट ही नहीं कोई करता है, कोई कमेंट नहीं करता है। ठीक है, कोई कमेंट नहीं करता श्रेणी क्रम में का जोड़ने पर। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो हम श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा देंगे, r बराबर r1 प्लस r2 और प्लस r3। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा r1 कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर r बराबर 6 लिख देंगे, इधर ही लिखेंगे तो 6 ओम आया। ठीक है, अब यहाँ पर जब 6 ओम आया तो 3 ओम और 6 ओम को हम लोग काहे में, 3 और 6 को हम लोग काहे में समांतर में जोड़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग समांतर में जोड़ने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि 6 ओम, ठीक है, और फिर 3 ओम, क्या 3 ओम को क्या 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में लिखने पर, ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर क्रम में, क्या समांतर क्रम में लिखने पर, मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इसका जो सूत्र आएगा, सूत्र जो होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस के 1/r3 आ जाएगा। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर 2 ही है अंक, तो सिर्फ 2 ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 और प्लस 1/6, 1 जब यहाँ पर 6 लिखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 + 2 ना, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, इधर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, इसको इधर लिखते हैं, 1 बराबर r बराबर इसका यहाँ पे आएगा 1 + 2 आएगा, मतलब कि 1 दूना कितना, 1 दूना मतलब 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 और 3 कम 6 कम 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/r बराबर कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, r बराबर 2 आ जाएगा ना। कोनो दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक आने में, कोनो दिक्कत तो नहीं हुई है सर, यहाँ तक आने में नहीं हुई ना, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम पढ़ाएं और दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। चलिए, तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए, हम लोग इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रफ कर देते हैं। ठीक है, फटाफट क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, फटाफट क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, रफ करने के बाद ये भी आपका क्या हो गया, रफ ही कर देते हैं, वरना बच्चे इसको मान लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसको नहीं मानना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। तो 2 प्रतिरोध 4 ओम, ठीक है, 2 प्रतिरोध, क्या 2 प्रतिरोध हैं 4 ओम 12 ओम के हैं, कैसे हैं, 4 ओम और 12 ओम के हैं। ठीक है, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, यदि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम किसको क्या करेंगे, तुल्य श्रेणी क्रम में 4 ओम तथा 12 ओम को प्रतिरोध को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कौन कौन सा आपको बताया ना, 4 ओम और 12 ओम। ठीक है, 4 ओम और 12 ओम को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 12 4 कितना होता है जी, कितना होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 4 2 6। ठीक है, 4 2 6 और 1 16। ठीक है, 16 ओम आ जाएगा। ठीक है,
आपको 16 ओम हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जब 16 ओम निकला ना, अब इसको जब 16 ओम निकला तो यहाँ पर परपथ की हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग परपथ की देखेंगे धारा। ठीक है, परपथ की धारा देखेंगे तो परपथ की धारा देखने के लिए सूत्र लगाएंगे V बराबर R बटे, ठीक है, कितना लगाएंगे, कितना लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे। ठीक है, देखिए वोल्ट दिया हुआ ना तो I नहीं दिया हुआ तो I1 बराबर V बटे R। ठीक है, तो यहाँ पर इधर लिखेंगे I बराबर V कितनी है, GV 10 है ना, और यहाँ पर कितना है 16 है। अब यहाँ पर जल्दी से बताओ कमेंट में कि क्या आंसर आ गई बा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, I बराबर 5 बटे 8 आ जाएगा ना, 5 बटे 8 आ जाएगा ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर 5 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा नहीं तो 5 बटे 8 एम्पियर ही लिख देंगे, कितना 5 बटे 8 एम्पियर, राइट। ठीक है, एम्पियर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तीसरा पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा पूछ रहा है कि कुल कितने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब इसको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ने पर, काहे में समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में क्या जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर समांतर क्रम में क्या, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, इनका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R क्या लिखेंगे, R1 बराबर, ठीक है, R1 बराबर क्या लिखेंगे, R गुणे R1 क्या लिखेंगे, R1 गुणे R2। ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे, R1 प्लस का R2। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों R1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 दिया हुआ है। और मेरे प्यारे बड़े बड़े मतलब प्यारे बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर 4 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा कर 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 चक्कू 48 ना। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16, 12 4 16। ठीक है, 12 4 16 हो जाएगा। जब 12 4 16 हो जाएगा तो यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे काटेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। वैसे ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, अगर ऐसे नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका ना आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ ही जाएगा, तो जल्दी जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 3, फिर नीचे भी आ जाएगा 3। ठीक है, नीचे भी आ जाएगा 3। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका यहाँ पर आंसर आता है तो यहाँ पर R1 बराबर कितना आता है, 3 आता है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वोल्ट कितना है, इसका वोल्ट कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा कितना है, बताइए बताइए जल्दी बताइए कितना है। हम कमेंट में देख रहे हैं तुम लोगों का, ठीक है, देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्या हो जाएगा, वोल्ट कितनी है, 10 वोल्ट है। तो वोल्ट कितनी है इसकी, वोल्ट कितनी है, 10 वोल्ट है, कितनी 10 वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट कितनी है 10। ठीक है, वोल्ट कितनी है 10 है। तो परिपथ में धारा क्या, परिपथ में धारा क्या, परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी, I2। I1 तो हमने याद किया, I2 बराबर V बटे R। ठीक है, तो यहाँ पर I2 बराबर कितना हो जाएगा, V कितनी है 10 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना निकल के आया 3, तो यहीं पर यही हमारा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एम्पियर हो जाएगा। तो मैं आरएस के आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। और मैं आपको 7 क्वेश्चंस बताए। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस क्या बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, लाइव में लेके आएंगे, ज्यादा नहीं
ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चंस होंगे और बाकी का मटेरियल जो होगा वो आपको दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 17 तारीख से जो आपकी लाइव चालू होने वाली है, 17 तारीख से लाइव कौन कौन आ रहा है, आपकी संजना मैम आ रही है, कौन सी संजना मैम आ रही है और RS के सर आ रहे हैं, दोनों लोगों की ड्यूटी ऑन हो चुकी है। ठीक है, तैयारी चालू है हम लोगों की, सब हम नोट्स तैयार कर चुके हैं। ठीक है, बस आप लोगों को समझ लीजिए कि क्या है पेपर को हैक करने की बारी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ से 17 से जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक क्या होगा, ठीक है, तब तक आपका लगातार लाइव चलता रहेगा और लगातार लाइव आपको क्या करना है, देखते रहना है और सबसे अच्छा सा कंटेंट लेना है। ठीक है, तो मैं RS के आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना सिस्टम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं न्यूमेरिकल्स लेकर। तब तक हमारा और आपका जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को ताकि हम लोग भी क्या करें, आपको अच्छे से अच्छा सब मतलब आपको अच्छा से अच्छा क्या करें, हम लोग कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो नमस्कार।